सो हे वेलकम बैक टू कोडगट्टा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन यूज करके प्रिडिक्ट किया था वेदर वी आर एबल टू प्ले टेनिस और नॉट। तो आज भी हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कंटिन्यूस डेटा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखते हैं कैसे होगा। लेट्स चेक आउट द डेटा। सो एज वी कैन सी द डेटा इज इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट। और यहाँ पे जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं है, सीएसवी नहीं है, सीएसवी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये सब पैरेंथेसिस के साथ सेपरेटेड है। तो हम लोग को पहले तो हम लोग को पहले सेपरेशन करना होगा यूजिंग पैरेंथेसिस। ओके, तो वो सब कैसे करते हैं, लेट्स डू इन द कोड। एक नया नोटबुक ओपन कर दिया मैंने जुपिटर का। ओके, लेट्स इंपोर्ट सम फाइल, लेट्स इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स फर्स्ट। pandas pd numpy as np import। ठीक है, फिलहाल इतने ओके। अभी हमको डेटा इनपुट करना है, तो डेटा को कैसे लेंगे अंदर, डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड csv। ओके, वी नो इट्स नॉट अ सीएसवी फाइल, लेकिन टीएक्सटी फाइल को भी हम लोग सीएसवी फाइल के जैसा यूज कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, हाउस होल्ड। टैब दबाया, हाउस होल्ड का नाम आ गया। यू वांट टू सेपरेट द फाइल्स। ओके, तो सेपरेट किसके करना है अपने को, पैरेंथेसिस सेपरेट करना है हम लोग को। फिर क्या करना है, जो भी नॉट अवेलेबल वैल्यूज रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एन ए वैल्यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड और एक होता है लो मेमोरी। मेमोरी लो है क्या, यहाँ पे देखो बहुत बड़ा फाइल है। इट्स अ फाइल ऑफ 125 MB का फाइल है, तो इतना ज़्यादा डेटा है। तो मेमोरी लो नहीं है, इट्स अ हाई मेमोरी फाइल, तो उसको बताना पड़ता है फॉल्स। ओके, नाउ द डेटा अंदर ले लिया। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि 125 MB का डेटा है। नाइट जन वी कैन व्यू द डेटा, डेटा डॉट हेड। पहले 10 को हम लोग व्यू कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि पहले 10 डेटा व्यू हो गए, डेट है, टाइम है। फिर ग्लोबल एक्टिव पावर यानी कि पावर कंजम्पशन यहाँ पे है, रिएक्टिव पावर यहाँ पे है, यहाँ पे इंटेंसिटी, वोल्टेज, सब मीटर वगैरह वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, सो इट्स द डेटा नाउ। ओके, अभी हमको डेट एंड टाइम को एक साथ लाना है, डेट टाइम को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि वी नीड द टाइम आवर। पर्टिकुलर आवर्स के ऊपर से हम लोग डेटा कैलकुलेशन करते हैं कि 12 घंटे यूज किया तो इतना आया। तो अपने को आवर्स निकालने के लिए वी नीड टू टेक द डेट टाइम ओके वैल्यू। सो टू क्रिएट अ डेट टाइम डेटा, डेटा डेट टाइम equal to pd dot to date time। इट्स अ फंक्शन। किसको हम लोग को करना है डेट टाइम में, डेटा डेट प्लस करना है, उनके बीच में हमको ये छोड़ना है। ओके, देन फिर से क्या करना है, डेटा टाइम। ओके, एंड इसके बाद जो भी एरर्स होंगे उसको कोएर्स कर देंगे। कोएर्स मीन ऑटोमेटिकली वो एरर्स हैंडल कर देगा। एरर्स को एर्स। ओके, इट मीन्स इट विल हैंडल द एरर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट एन एरर। तो हम लोग डेटा को व्यू कर सकते हैं, डेटा हेड। So as we can see on the last column it shows date time। okay, तो date time का column बन गया। We need to drop any non available values, so let's do it first। तो data drop any non available values को drop any होता है। ठीक है, सबसेट यानी कि हम लोग को कौन सा यूज करना है, सबसेट इक्वल टू कौन से कॉलम का डेट यूज करके हम लोग को ड्रॉप करना है, डेट टाइम को यूज करके हमको ड्रॉप करना है।
ठीक है। फिर कॉलम इन प्लेस, हम लोग को परमानेंटली करना है। इन प्लेस यानी कि डेटा के अंदर ही करना है चेंजेस। यस, तो ट्रू आएगा। ओके, ड्रॉप एन हो जाएगा, जो भी नॉन अवेलेबल वैल्यूज रहेगा वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप हो गए सारे नॉन अवेलेबल वैल्यूज अभी। एंड उसके बाद हमको डेज एंड आवर्स के हिसाब से डेटा को सेपरेट करना है। तो लेट्स डू दैट। डेटा आवर्स इक्वल टू डेटा डेट टाइम डॉट डी टी डॉट, कौन से चाहिए अपने को, वी वांट आवर्स राइट, तो यहाँ पे आवर्स लिखना। कौन सा चाहिए अपने को, वी वांट आवर्स राइट, वी वांट आवर्स। ठीक है, आवर का। तो हम लोग को अभी डे भी चाहिए, कौन सा डे है वीक में से, इट्स मंडे ट्यूसडे जो भी है वो डेट के हिसाब से हम लोग को निकालना। डे डेटा डेट टाइम डी टी डे ऑफ, सो इट विल टेक द डेटा और एक कॉलम बनाएगा जहाँ पे आवर्स स्टोर हो जाएंगे और कौन सा डे ऑफ द वीक है वो स्टोर हो जाएगा। देख सकते हैं, अभी डेटा देखेंगे। डेटा डॉट है, देख सकते हैं वहाँ पे और एक दो कॉलम आ गए। कौन सा डे है, फिफ्थ डे है, फोर्थ डे है। फिफ्थ डे यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, सैट थर्सडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे, उनमें से एक रहेगा। ओके, सो हम लोग ने इतना सेपरेट कर दिया वैल्यूज को। अभी जितना भी हम लोग के पास डेटा है, दैट्स डेट टाइम आवर वोल्टेज, ये सारे हमको पता नहीं है कौन से टाइप में है। आर दे आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग, दिख रहे तो नंबर है, लेकिन डेटा टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। तो सबको पहले न्यूमेरिक कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो कॉल इक्वल टू, जो भी सारे कॉलम्स के नेम है वी नीड रिक्वायर इन द न्यूमेरिक फॉर्म, वो ले लेने का। सो आई कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट वी नीड टू कॉपी फ्रॉम हियर, जितना भी हम लोग को कॉलम्स चाहिए वो कॉपी कर लिए। देन आफ्टर दैट वी नीड टू सेपरेट by giving the commas. ओके, हम लोग को ये वाला रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए, हम लोग को भी नीड द एक्टिव पावर। ओके, सो सब कुछ जो भी हमको डेटा चाहिए वी स्टोर्ड इन द कॉल्स कॉलम। ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू आफ्टर दैट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको डेटा कॉल्स कर देंगे। डेटा के अंदर जो भी कॉलम्स है वो कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, डेटा कॉल्स इक्वल टू डेटा कॉल्स डॉट अप्लाई, हम लोग को अप्लाई करना है ना, जो भी चेंज करना है वो डॉट अप्लाई, व्हाट वी नीड टू अप्लाई, पीडी डॉट टू न्यूमेरिक, और जो भी एरर्स होंगे वो कोवर्स करना। ओके, इसमें होगा पैरेंथेसिस में। तो जो भी डेटा है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक मिस्टेक हो गया है, एरर्स करना है उसको, एरर्स जो भी एरर्स होंगे, जो भी एरर्स होंगे उसको कोवर्स करना है। जैसे कि देख सकते हैं, जो भी डेटा था उसको हम लोग ने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो भी नंबर्स था उसको न्यूमेरिक कन्वर्ट कर दिया। सो अभी जो भी डेटा है उसको हम लोग ने न्यूमेरिक कन्वर्ट कर दिया। अभी जो भी नॉन अवेलेबल वैल्यूज रहेंगे उसको निकाल देंगे पहले। ड्रॉप डेटा डॉट ड्रॉप,
ठीक है, सबसेट इक्वल टू क्या, कॉलम्स, कॉलम्स उसके सबसे इन प्लेस इक्वल टू, ओके हो गया यहाँ पे कन्वर्ट, डिलीट हो गया डेटा। जो भी डेटा होगा उसको एक्स एंड वाई में डिवाइड करना है, क्योंकि एक्स इज द इनपुट एंड वाई इज एन आउटपुट। तो हम लोग को उसके हिसाब से डेटा को डिवाइड करना होगा जो हम लोग को चाहिए एज एन इनपुट, जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट डिटरमाइन करेंगे यानी कि प्रिडिक्ट करेंगे। सो लेट्स डिवाइड इट। डेटा, इसके अंदर पहले क्या लेंगे, आर्स लेंगे, आर्स, ठीक है, जो भी आर है, फिर उसके बाद डे लूंगा मैं, डे, जो भी डे होगा वो आर लिया। सो नाउ इट्स डन, हमारा एक्स बन गया। अभी हमको वाई बनाना है, दैट्स एन आउटपुट। व्हाट इज एन आउटपुट हियर, जो भी हमारा एक्टिव आवर्स है, दोज आर द आउटपुट। जो भी हमारा एक्टिव पावर है दैट्स एन आउटपुट। सो लेट्स सी, इट्स डन, एक्स एंड वाई हमारा बन गया है। सो आफ्टर दैट हम लोग को इसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट में करना है। ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल, टेस्टिंग डेटा इज यूज्ड टू टेस्ट द मॉडल। तो स्प्लिट कैसे कहते हैं, यूजिंग अ मॉड्यूल नोन एज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल फ्रॉम sklearn.models selection import train test split model, okay, train test split, okay, we imported that model। अभी वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करेंगे। सो कितने बनेंगे हम लोग, एक्स ट्रेन बनेगा एक, एक्स टेस्ट बनेगा एक, फिर वाई ट्रेन बनेगा एंड वाई टेस्ट बनेगा एक, ओके। तो ये बन गया हमारा वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। अभी जो भी डेटा होगा उसको ट्रेन पे स्प्लिट करना है, ट्रेन पे स्प्लिट फंक्शन, ओके, एक्स कॉमा वाई। हम लोग को टेस्ट साइज कितना रखना है, यानी कि टेस्टिंग डेटा को कितना रखना है, तो 0.2 होता है टेस्ट साइज नॉर्मली, 0.2, यानी कि 20% डेटा इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड 80% डेटा इज यूज फॉर ट्रेनिंग। आफ्टर दैट रैंडम स्टेट, यानी कि रैंडमाइज टेस्टिंग होगा, तो इट ऑलवेज यूज 42, ओके, इट्स अ सेफ नंबर टू यूज, ओके, दैट्स व्हाई 42 ले लिया। सो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा स्प्लिट हो गए। अभी स्टैंडर्ड स्केलर यूज करके जो भी एक्स का वैल्यूज है, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, उसको स्केलिंग करना है। क्यों स्केलिंग करना है, जो भी डेटा है हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बहुत वेरिएंस है, मतलब डेटा एक दूसरे से बहुत अलग है, 5 है, 10 है, 50 है, 200 है, 3 है। तो वेरिएंस कम करने के लिए, सब कुछ एक साथ लाने के लिए वी यूज द स्टैंडर्ड स्केलर दैट स्केल्स फ्रॉम 0 to 1। जो भी डेटा रहेगा उसको 0 to 1 में लेकर के डाल देगा। सो लेट्स डू दैट। फ्रॉम sklearn preprocessing import स्टैंडर्ड स्केलर, उस स्टैंडर्ड स्केलर को इनिशिएट करना पड़ेगा, st इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ओके, इनिशिएट कर दिया स्टैंडर्ड स्केलर को, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वो st यूज करके हम लोग को फिट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो x ट्रेन स्केल्ड इक्वल टू st डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ओके। क्या x ट्रेन को ही करना पड़ेगा अपने को, x ट्रेन डन। अभी x टेस्ट फिट ट्रांसफॉर्म स्केल्ड इक्वल टू st डॉट ट्रांसफॉर्म, क्या करना है, एक्स टेस्ट,
इसको ऊपर वाले को फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्यों किया था? फिट ट्रांसफॉर्म किया तो स्टैंडर्ड स्केलर को ट्रेनिंग करवा दिया हम लोग ने स्केलिंग का। अभी वो जो स्केल्ड हुआ है, ट्रेनर बना है हम लोग का एसटी, उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेगा एक्स टेस्ट को। तो वहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं है, वी कैन ओनली यूज ट्रांसफॉर्म। सो नाउ हमारा सब कुछ डेटा बन गया है। सो लेट्स ब्रिंग द मॉडल इन। मॉडल कैसे बुलाएंगे? फ्रॉम sklearn dot linear import linear regression। ठीक है, अभी ये लीनियर रिग्रेशन का भी हम लोग को इनिशिएट करना पड़ेगा। लीनियर रिग्रेशन को इनिशिएट कर दिया, अभी एलआर से मॉडल बना सकते हैं। मॉडल इक्वल टू एलआर डॉट फिट। क्या फिट करना है हमको मॉडल के अंदर? जो भी ट्रेंड स्केल्ड है, एक्स ट्रेंड स्केल्ड है, फिर वाई ट्रेंड। मॉडल हमारा रेडी हो जाएगा अभी। मॉडल इज रेडी, सो नाउ वी कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट। कर सकते डेटा प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। जो भी हमारा डेटा है प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करना है? एक्स टेस्ट को टेस्ट करना है ना हम लोग को। स्केल वाला डेटा यूज करके प्रिडिक्ट करना है। तो प्रिडिक्शन हो गया हमारा रेडी। ऐसे आपको समझेगा नहीं, आपको फिर भी दिखाता हूँ। तो सो डेटा प्रेड हो गया, प्रिडिक्शन हमारे पास आ गया। देख सकते हैं 0 to 1 में है, कितना डेटा है? 4 लाख डेटा है, हम लोग देख सकते हैं। तो इतना सा प्रिडिक्शन हो गया। सो अभी हमको क्या करना है? जो भी डेटा प्रिडिक्टेड है उसका एक्यूरेसी टेस्ट करना है। तो एक्यूरेसी टेस्ट किस लिए करते हैं? फ्रॉम sklearn मैट्रिक्स import। यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट यूज नहीं कर सकते फंक्शन। यहाँ पे हम लोग R2 स्कोर यूज करेंगे एंड मीन स्क्वायर एरर यूज करेंगे। एरर जितना 0 के करीब होगा उतना अच्छा मॉडल बना है। और R2 स्कोर क्या कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा मॉडल बना है। सो मैट्रिक्स में से हम लोग इंपोर्ट करेंगे मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर हो गए, फिर R2 स्कोर। R2 स्कोर ये हो गया हमारा मैट्रिक्स निकालने का तरीका। इससे पता लगेगा हमको कि जो भी एरर है वो कितना नज़दीक है 0 से, या फिर कितना एक्यूरेट मॉडल बनाना है। सो लेट्स डू दैट। सो कैसे निकालेंगे? MAC इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर। जो भी डेटा प्रेड है हमारा, डेटा प्रेड किससे कंपेयर करेंगे? वाई टेस्ट से। ठीक है, MAC में हो गया मीन स्क्वायर्ड एरर मेरा स्टोर हो गया। ओके, मॉडल का अभी R2 स्कोर भी यूज कर लेंगे। R2 कैसे निकालेंगे? R2 स्कोर इट्स अ फंक्शन, डेटा जो भी प्रेड है, ठीक है, जो भी डेटा प्रेड है उसको मैं वाई टेस्ट से कंपेयर करूँगा, वाई टेस्ट से कंपेयर करूँगा। ठीक है, R2 स्कोर भी हमारा बन गया है। अभी ये MAC और R2 स्कोर प्रिंट कैसे करना है वो बता। प्रिंट राउंड। राउंड फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? जो ये है MAC, हमको आपको दिखा सकता हूँ। MAC जो भी प्रिंट है, देखो यहाँ पे कितने सारे डेसिमल्स है। वो डेसिमल्स कम करने के लिए, अगर आपको कितना डेसिमल्स दिखाना है वो दिखाने के लिए वी यूज राउंड। तो MAC मैंने यूज किया। ओके, मेरे को 3 ही डेसिमल्स दिखाने हैं। तो देख सकते हैं MAC प्रिंट हो गया 0 to 9। 0 के एकदम करीब है, मतलब 2 है, 0 से 3 4 नहीं बना है, तो इट्स गुड। ठीक है, बोल सकते हैं मॉडल को। अभी R2 स्कोर, R2 को भी राउंड करेंगे पहले। R2 अभी क्या है, इसका भी मैं 3 लूंगा।
ये देख सकते हैं 1 के करीब जा रहा है, मतलब 0.5 के ऊपर है R2 स्कोर, मीन्स दैट इट्स गुड। 0.5 के ऊपर है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टुवर्ड्स 1। R2 स्कोर जितना 1 के करीब जाएगा उतना अच्छा होगा। सो हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रिडिक्ट। ओके, को प्रिडिक्ट करना है। हमारा डेटा बन के रेडी हो गया है, हम लोग ने उसका सब एरर्स वगैरह निकाला है, उसका इवेल्युएशन भी किया है, वहाँ पे मैट्रिक्स भी निकाला है। तो इट्स टाइम टू प्रिडिक्ट द डेटा। ठीक है, तो कस्टम वैल्यूज कौन से वैल्यूज दिए थे, कैसे ट्रेन किए थे हमने। आर लिया था, डे लिया था, वोल्टेज लिया था। तो पहले 3 वैल्यूज देते हैं। आर कौन सा है, सपोज इट्स 12। डे कौन सा है, इट्स 5th डे। वोल्टेज, फिर वोल्टेज था ना, आई थिंक सो, वोल्टेज, यस। वोल्टेज नॉर्मल घर में मेरा 240 आता है वोल्टेज। फिर उसके बाद कौन सा, सब मीटर रीडिंग 1। पहले मीटर में मेरा 12 आया था रीडिंग, फिर 5 आया था रीडिंग, फिर तीसरे मीटर में 18 आया था रीडिंग। ठीक है, वो बोल सकते हैं। सो नाउ ये डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कस्टम वैल्यूज बन गए। अभी ये कस्टम वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है हमको। तो सी वी लिखेगा, एस पी डॉट एच पी था हमारा फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, कस्टम वैल्यूज को। ठीक है, सी वी में स्टोर हो गया। वार्निंग आया बट सी वी में स्टोर हो गया। देखो, सी वी में स्टोर हो गया ट्रांसफॉर्म वैल्यू। अब ये सी वी के साथ हम प्रिंट करेंगे। प्रेड आ गया, प्रेड करेंगे। क्या मॉडल था हमारा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट सी वी। ठीक है, प्रेड में स्टोर हो गया। सो अभी प्रिडिक्ट करना है अपने, प्रिंट प्रिडिक्शन प्रिंट। सो अभी आ गया आंसर। सो 2.850 वगैरह तो भी है, यानी कि 2.855 वोल्ट, किलो वोल्ट का पावर हमारा मीटिंग ले रहा है, हम लोग रोज जनरेट कर रहे हैं। सो दैट्स आवर आंसर। आज क्या क्या किया, जो भी डेटा लिया उसको क्लीन किया, फिर बाद में उसको स्केल किया, फिर उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया, फिर उसको मॉडल के अंदर डाला, फिर रिमूव द कंटिन्यूस डेटा को कैसे एक्यूरेसी देखते हैं वो भी पता चल गया, और प्रिडिक्शन करके भी है कि कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो दिखाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।